वेलकम टू उड़ान क्लासेस। मैं अंकित सर आज आपके सामने वेन डायग्राम का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। ठीक है। कल जो हमने पार्ट सेकंड बनाया था उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी के कारण ख़राब हो चुका था, इसलिए हम फिर से पार्ट सेकंड को आज फिर से करेंगे, सोल्यूट करेंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं। हमने जो पहले पढ़ा था पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था चमगादड़, ब्लू व्हेल और स्तनधारियों के बारे में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चमगादड़ आपके पक्षी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, और ब्लू व्हेल आपकी मछली की प्रजाति में नहीं आती। ये दोनों ही प्रजाति किस में आती है? केवल और केवल स्तनधारियों की प्रजातियों में आते हैं। स्तनधारी क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है। चलिएगा आज हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके? एसएससी सीजीएल के, वो भी कहाँ से? 2016 के पेपर से। ध्यान रखिएगा 2016 एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आप शुरुआत करते हैं। हम ये कुल मिलाकर आपके सामने 11 डायग्राम दिख रहे हैं जो आपको पेपर में एज इट इज़ रिप्रेजेंट होकर आते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिनेता पुरुष वकील। अभिनेता पुरुष वकील। उससे पहले एक जानकारी और दे दूं, हमें वेन डायग्राम में कुछ बातों का नोटिस करना रहता है। वो कुछ बातें क्या हैं? पहली चीज़, हमें वेन डायग्राम में जेंडर का पता अच्छे से होना चाहिए। सेकंड, हमें प्रोफेशंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन एक प्रीफिक्स जेंडर के साथ आता है। जैसे मैंने कहा था डॉक्टर का कोई प्रीफिक्स जेंडर नहीं होता, परंतु अभिनेता का एक प्रीफिक्स जेंडर होता है। अभिनेता मीन्स एक्टर, और एक्टर का मतलब वो किस कैटेगरी को फॉलो करेगा? मेल कैटेगरी को फॉलो करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक्ट्रेस का क्या होगा? आपका फीमेल कैटेगरी हो जाए। पर डॉक्टर मेल भी कहलाते हैं और फीमेल भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आगे हम बोलते हैं कि हम डॉक्टर मैडम के यहाँ जा रहे हैं तो वो फीमेल होगा, और डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहे हैं तो हम बोलेंगे वो क्या है? मेल होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अभिनेता और पुरुष और वकील। जिस तरह डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता, इस प्रकार वकील का भी कोई फिक्स जेंडर नहीं होता है। ठीक है। देखिएगा आप, अभिनेता पुरुष और वकील। अभिनेता पुरुष और वकील। देखिएगा सारे अभिनेता, सभी अभिनेता क्या कहलाएंगे? पुरुष कहलाएंगे। सारे अभिनेता क्या कहलाएंगे? पुरुष कहलाएंगे। पर वकील अभिनेता नहीं हो सकता और अभिनेता वकील नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभिनेता एक फिक्स प्रोफेशन है और वकील एक फिक्स प्रोफेशन है। ऐसा नहीं कि कुछ ने वकालत की और अभिनेता हो गया तो वो वकील भी कहलाएगा और अभिनेता भी कहलाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। हमारे सामने एक एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, जो इंजीनियर है, परंतु जब उनका इंटरव्यू वगैरह होता है तो क्या आता है कि वो क्या है? अभिनेता है। ऐसा नहीं आता है कि वो इंजीनियर है। इंजीनियर की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है परंतु वो इंजीनियर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही केस फॉलो होगा। वेन डायग्राम आपका पूरा रियल लाइफ पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? रियल लाइफ पर वर्क करता है। मीन्स वास्तविक जिंदगी पर आधारित प्रश्नों पर ये वर्क करता है। तो अभिनेता वकील नहीं हो सकते और वकील अभिनेता नहीं हो सकते। तो परंतु कुछ वकील तो पुरुष हो सकते हैं, कुछ वकील तो क्या हो सकते हैं? आपके पुरुष हो सकते हैं। ये जो अंदर का डायग्राम है ये आपका एक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके लोअर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो देखिएगा बोलने का तरीका क्या होगा? सभी अभिनेता पुरुष होते हैं और कुछ लॉयर क्या होते हैं? पुरुष हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लॉयर फीमेल भी होती है, इसलिए हम सब ये नहीं कह सकते कि सभी वकील पुरुष होते हैं। ठीक है। चलिएगा ये था आपका पहला डायग्राम। दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले और वकील। धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो देखिएगा किस तरह से डायग्राम बनेगा। तो कुछ वकील धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं, और कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं। तो ये इस चीज़ का डायग्राम बनेगा। दोनों एक डायग्राम के अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि करना और ना करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। परंतु लॉयर धूम्रपान कर भी सकते हैं और धूम्रपान नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य, मूषक
और जीव जंतु। ध्यान रखिएगा, पेपर जब आपका चेक होता है, जब चेक होता है तो वो हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग नहीं, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग चेक नहीं होता, बाकायदा इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग चेक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़े से उलझ जाएं तो आप दोनों ही पैटर्न्स को फॉलो करेगा। पेपर में ऑनलाइन पेपर देते समय आपको दोनों ही लैंग्वेजेस का ध्यान रखना है और दोनों ही लैंग्वेजेस आपकी स्क्रीन पर आती भी है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मनुष्य मीन्स पीपल या ह्यूमन बींग, मूषक मीन्स रेट मीन्स की चूहा, और जीव जंतु मीन्स लिविंग थिंग, ठीक है, या लिविंग बींग, जो भी कह सकते हैं वो। तो देखिएगा, ये तो हमें पता चल गया कि दोनों ही जीवित प्राणी हैं, मनुष्य भी जीवित प्राणी है और मूषक भी जीवित प्राणी, पर ये दोनों एक तो नहीं हो सकते, एक मनुष्य की कैटेगरी है और दूसरा एक रेप्टाइल्स या जानवर की कैटेगरी है, ठीक है। तो दोनों ही डायग्राम कुछ कैसे बनेंगे, बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। तो सभी मनुष्य जीव जंतु हैं मीन्स लिविंग बीइंग है, और मूषक भी क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो इस चीज़ का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डायग्रामों में से एक है, चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने लेखन सामग्री, पेंसिल और आलू। लेखन सामग्री, पेंसिल और आलू। लेखन सामग्री की इंग्लिश होती है स्टेशनरी, इसलिए, और जितनी भी पेंसिल आएंगी वो सब क्या आती है, स्टेशनरी के अंतर्गत आती है। सभी पेंसिल किसके अंतर्गत आती है, स्टेशनरी, और आलू आपकी सब्जी है तो वो तो अलग बनेगा। बहुत सिंपल सा डायग्राम था, ठीक है। देखिए फिर से, पक्षी, तोता, चमगादड़, पक्षी, तोता, चमगादड़, पक्षी, तोता, चमगादड़। अब देखिएगा, ये कल के प्रश्न की तरह ही है कि पक्षी, तोता, चमगादड़, वहाँ पर तोते की जगह कुछ और दे दिया था, पर देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर वापस आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। सारे पक्षी या सारे तोता क्या कहलाते हैं, पक्षी कहलाते हैं, सारे तोता पक्षी ही कहलाते हैं, ठीक है। परंतु चमगादड़ में, फिर से कह रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स सारे स्टूडेंट, फिर से कह रहा हूँ, चमगादड़ आपका पक्षी के अंतर्गत नहीं, स्तनधारी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, किसके अंतर्गत आता है, स्तनधारी के अंतर्गत आता है, जो कि बिल्कुल ही अलग डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आगे बातें समझ में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपराधी, पॉकेट मार और आगजनी करने वाले। आगजनी करने का मतलब होता है दंगाई करने वाले पर्सन या दंगाई करने वाले लोग, ठीक है। अब देखिएगा, अपराधी तो पॉकेट मार भी आपका अपराधी है और आगजनी करने वाला भी क्या आपका अपराधी है, ये दोनों ही आपके अपराधी हैं। पॉकेट मार कैसे अपराधी हो, चाहे आप 1 रुपये की चोरी करो या 1 करोड़ रुपए की चोरी करो, होता तो अपराधी ही है, ठीक है। और आगजनी करने वाले भी चाहे अपनी रक्षा के लिए करे, चाहे अपनी बात मनवाने के लिए करे, किसी प्रकार से भी करे, अगर वो दंगा कर रहे हैं तो वो अपराधी ही कहलाएंगे। कानून की नज़र में सब अपराधी होते हैं जो अपराध करता है, ठीक है। तो देखिएगा, इस चीज़ का डायग्राम ये भी हो सकता है, पॉकेट मार और आगजनी करने वाले। सारे पॉकेट मार अपराधी हो सकते हैं और सारे आगजनी करने वाले अपराधी होते हैं, ये तो कन्फर्म है। परंतु इसका सेकंड डायग्राम और भी बन सकता है। क्या ये नहीं हो सकता कि कुछ पॉकेट मार आगजनी भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ पॉकेट मार आगजनी भी कर सकते हैं। भैया पॉकेट मार का कोई प्रीफिक्स प्रोफेशन थोड़ी ना होता है, क्यों पॉकेट मारे तो आगजनी नहीं करेगा। आ गई ना बात समझ में, चलिएगा, यही है। अगर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों ही डायग्राम में से कौन सा, देखिएगा इसके बारे में मैं लास्ट में भी आपको अच्छे से बताऊंगा, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी लास्ट में बहुत अच्छी तरीके से दूंगा, पर अभी इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ पॉकेट मार आगजनी भी कर सकते हैं और कुछ आगजनी वाले पॉकेट मार भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। परंतु इसका जो SSC CGL ने जो डायग्राम आंसर की में दिया था वो ये था। अब वो क्यों था मैं इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयज एंड गर्ल्स, मोमबत्तियाँ, ठेकेदार और राजनीतिज्ञ। मोमबत्तियाँ, ठेकेदार और राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ मीन्स पॉलिटिशियन, क्या होगा आपका, पॉलिटिशियन होगा। ठेकेदार और मोमबत्तियाँ। देखिएगा, मोमबत्तियाँ तो आपको समझ में आ गया कि अलग बनेगा, परंतु ठेकेदार और राजनीतिज्ञ, देखिएगा मैंने कल भी आपसे कहा था कि पॉलिटिशियन का कोई फिक्स प्रोफेशन नहीं है जब तक उसके सामने उसकी पोस्ट नहीं लग जाती। मंत्री, सांसद, सेंट्रल मिनिस्टर,
कैबिनेट मिनिस्टर या फिर आपका स्टेट मिनिस्टर, जब तक उसके आगे उसकी मिनिस्ट्री की पोस्ट नहीं लग जाती तब तक उसका वो फिक्स प्रोफेशन नहीं होता है। पॉलिटिशियन काफ़ी सारे होते हैं, आजकल तो युवा नेता भी पॉलिटिशियन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे उनका फिक्स प्रोफेशन है। तो मोमबत्ती तो अलग बन ही जाएगी, परंतु ठेकेदार, क्या कुछ ठेकेदार राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते? ऑब्वियसली बात है, कुछ ठेकेदार राजनीतिज्ञ हो सकते हैं और कुछ राजनीतिज्ञ ठेकेदार होते होंगे। मैं सभी राजनीतिज्ञ ठेकेदार होंगे या सारे ठेकेदार राजनीतिज्ञ होंगे ये नहीं कह सकता। तो इस दोनों डायग्राम का आंसर ये भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके 2 बार पूछा गया है एसएससी में 10+2 और ये 1 बार पूछा गया है आपसे ग्रुप डी में। ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रीफिक्स है थोड़ा, घर, टेबल और लालटेन। अब देखिएगा कुछ लोग बच्चे दिमाग लगाएंगे कि घर के अंदर टेबल होती है, टेबल के ऊपर लालटेन होती है, तो इसका एक के ऊपर एक डायग्राम बन जाएगा ये। अरे भैया हलवा थोड़ी ना है कि हर चीज़ उसके हिसाब से आ जाएगी। घर, टेबल और लालटेन ऐसा नहीं होगा, दोनों ही तीनों ही चीज़ें अपने हिसाब से अलग अलग है। ध्यान रखिए रियल लाइफ के अकॉर्डिंग आपको चलना है, वेन डायग्राम में रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिएगा आप ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, घर, टेबल और लालटेन ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, ना कि एक हैं। घर अपनी जगह अलग है, टेबल लकड़ी की बनती वो अपनी जगह अलग है, और लालटेन जो रोशनी का काम करती है वो अपनी जगह अलग है। तो ये इस चीज़ का सही डायग्राम होगा, ना कि एक के ऊपर एक की घर के अंदर टेबल होती है ना टेबल के अंदर लालटेन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अपने अपने दिमाग की उपज को अपने पास ही रखना है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक जो विवादित भी रहा था काफ़ी ज़्यादा, आज उसको सॉल्यूशन करते हैं। यह आपके अगस्त 2016 में पूछा गया प्रश्न था एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का। ये सबसे, अब ये विवादित क्यों रहा देखिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। महिलाएं, माताएं और अविवाहिताएं मीन्स क्या, फीमेल, मदर्स और अनमेरिड। अब देखिएगा यहाँ पर पहले इन क्वेश्चंस के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिएगा हमें इन 2 चीज़ों से तो समझ में आ जाता है कि हाँ सारी माताएं क्या कहलाती है, महिलाएं कहलाती हैं, वहीं से सभी का केसेस बनेगा। पर यहाँ पर देखिएगा पहले ही ऑप्शन में कुछ का केसेस है जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी माताएं क्या कहलाती, महिलाएं कहलाती। भैया पुरुष तो माताएं नहीं होते, ठीक है ना। तो सारी माताएं क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो ये तो सभी वाला केसेस नहीं बन रहा। अब ये तो भैया सबसे अलग अलग ही बना दिया, तो ये भी नहीं होगा। फिर कुछ वाला डायग्राम आ गया तो जो ये भी नहीं बनेगा। देखिएगा अब क्या होगा इसका रियल डायग्राम। एक डायग्राम ये बन रहा है, जो क्या बन रहा है, ये बन रहा है। इसको हम सॉल्यूट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से बने रहिएगा। महिलाएं, माताएं और अविवाहिताएं, देखिएगा ध्यान से, सारी माताएं क्या कहलाती हैं, महिलाएं कहलाती। सारी माताएं क्या कहलाएंगी, महिलाएं कहलाएंगी। और अविवाहिताएं, अनमेरिड वुमेन के बारे में बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही आंसर क्यों, ये वाला फॉलो क्यों नहीं किया गया सर, कि ये तो हो गई आपकी महिलाएं, ये हो गई आपकी माताएं और ये हो गई अविवाहिताएं, क्योंकि अविवाहिताएं का जेंडर यहाँ पर पता चल रहा है कि वो क्या कह रहा है, अनमेरिड गर्ल कह रहा है। विविधताएं मीन्स लास्ट में जो वर्ड है उससे पता चल रहा है फीमेल वर्जन है, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम क्यों नहीं फॉलो कर सकता, ये भी कर सकता है, परंतु ये आपके ऑप्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में ये है जो एसएससी ने भी अपनी आंसर की में यही डाला था, सारी महिलाएं या सारी माताएं क्या कहलाएंगी, महिलाएं कहलाएंगी। और कुछ अविवाहिताएं माताएं भी तो हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता अनमेरिड वुमेन, अनमेरिड गर्ल आपकी माता नहीं हो सकती। कुछ ऐसी तो होंगी जो माताएं हो सकती हैं। तो ये इस चीज़ का रियल डायग्राम बनेगा। अब देखिएगा आंसर की मैं आपका ये दिया था, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑप्शन में ये वाला पूछा जाता तो आप इसे टिक करते, अगर ये ऑप्शन में ये पूछा जाता तो ये टिक करते। ध्यान रखिएगा दोनों ही एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे, दोनों ही एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे। सेम
अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वालों में भी यही फंडा इस्तेमाल होगा कि अगर ये ऑप्शन कर दिया तो ये फॉलो होगा, ये ऑप्शन कर दिया तो ये फॉलो, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे भाई और बहनों। पेपर हम लोग नहीं बनाते, पेपर एग्जामिनर बनाता है जो कि अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और भी था जिसको मैंने कल बताया भी था, क्या पृथ्वी, जंगल और पर्वत, पृथ्वी, जंगल और पर्वत। देखिएगा इसका ये डायग्राम भी बन सकता है, परंतु कुछ जंगलों में पर्वत भी तो होते हैं। पृथ्वी के अंदर तो दोनों चीज़ आती है, जंगल भी आएगा और पर्वत भी आएगा, पर कुछ जंगलों के अंदर आपके पर्वत भी तो होते हैं और कुछ पर्वतों के अंदर आपके जंगल भी तो होते हैं। तो ये डायग्राम भी इसमें वही बात होगी, अगर ये आया तो ये डायग्राम लगाना है और ये आया तो ये डायग्राम लगाना है, ठीक है। ये था आपके कुछ 9 से 10 प्रश्न। मैं अंकित सिंदल या अंकित सर, आपकी रीजनिंग फैकल्टी उड़ान क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार आपको बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे मेन चैनल की लिंक भी आपको दे दूँगा, जिससे आप उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अब आपको रीजनिंग के साथ मैथ्स, जीके और साइंस की क्लासेस भी मिलने वाली है। जी हाँ, साइंस, मैथ्स, जीके, साइंस इस लॉकडाउन में हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, इसलिए मैं आप भी थोड़ा सा हमारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।